हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी। चंद घंटे में ही पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देने वाली भारतीय सेना के शौर्य का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया लोहा मान गई भारत की सेना की। एक तरफ जहां भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान में घुसकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा रहे थे, आतंकवादियों के अड्डे उड़ा रहे थे और एयरवेस को तहस नहस कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान द्वारा छेड़ी जा रही हजारों मिसाइलों को कबूतर और चिड़िया की तरह मार कर गिराया जा रहा था। आखिर सीज फायर हुआ और सबसे ज्यादा परेशान हो गई कांग्रेस। जब से भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है तब से कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी परेशानी का आलम यह हो चुका है कि कांग्रेस के नेताओं ने अब प्रधानमंत्री से यह भी पूछना शुरू कर दिया है, बताओ कितने आतंकवादी मारे, भारत के कितने फाइटर जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया। आखिर सीज फायर पर सवाल उठाकर कांग्रेस क्या जताना चाहती है और कौन है वो लोग जो भारत की युद्ध की विवेचना में धधका देना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो ढकेल रहे हैं भारत को युद्ध की तरफ और बार बार नरेंद्र मोदी को ललकार कर चाहते हैं कि भारत युद्ध की विभीषिका में कूदकर तहस नहस हो जाए? कौन है वो चेहरे? आज एक एक से पर्दा उठा दूंगा। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। पहलगांव में 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद नरेंद्र मोदी ने मौन तोड़ा था और पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए और बताते हुए कह दिया था कि जहन्नुम तक जाकर के आतंकवादी खोजूंगा और उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, कोई बचेगा नहीं। 14 दिन लग गए भारत को। 14 दिन भारत की सरकार और भारत की सेना के सारे टॉप मोस्ट के अधिकारी मीटिंग दर मीटिंग दर मीटिंग दर मीटिंग करते रहे। जगह जगह मीटिंग होती रही, सूचनाएं कलेक्ट होती रही, योजनाएं बनती रही, टारगेट फिक्स होते रहे और उतने दिनों में कांग्रेस की तो समझो मैयत ही उठ गई। बार बार सवाल कर रही थी, अरे आक्रमण नहीं किया, पाकिस्तान को कब मारोगे, कब घुसोगे, कब आतंकवादियों को मारोगे? यानी कि मान के चलिए कि कांग्रेस का वो रोल लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। और 14 दिन के बाद जब मुकम्मल तैयारी हुई तो भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर उसको तहस नहस कर दिया और आखिरकार सीज फायर हो गया। सीज फायर क्यों हुआ, ये बात केवल भारत जानता है और पाकिस्तान जानता है और शायद उस समय सीज फायर होना नितांत आवश्यक था। जो मूर्ख अपने को नेता कहते और आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि भारत की मिसाइलों ने क्या गजब कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और वो एटम बम जिनके दम पर पाकिस्तान कूदा करता था, आज वो सब तहस नहस हो गए हैं और वहां से जबरदस्त रेडिएशन फैल रहा है। उस समय युद्ध रोकना मजबूरी थी और युद्ध रोका गया। कांग्रेस परेशान हो गई। कांग्रेस अब सवाल उठाने लगी कि आपने क्यों किया, ट्रंप ने क्यों रुकवाया, ट्रंप ने मध्यस्थता क्यों की? ये राहुल गांधी घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राहुल गांधी को नहीं पता। जरा बता दो, आपके बाबा ने जब 1965 में युद्ध लड़ा था तो सोवियत संघ को किसने शामिल किया था और 1971 में किसकी मध्यस्थता कराई थी आपकी दादी जी ने और किन कारणों से युद्ध रुका था? राहुल जी, देश को बता दीजिए कि आखिर वो कौन से कारण थे कि 93,000 सैनिक कांग्रेस ने तो वापस कर दिए, लेकिन अपने 14 जाबाज फाइटर प्लेन के सैनिकों को अंत तक वापस नहीं ला पाए और एड़िया रगड़कर वो पाकिस्तान में ही मर गए। जो जमीन जीती थी वो भी आपने बख्शीश में पाकिस्तान को वापस लौटा दी। कांग्रेस की कलंक गाथा तो बहुत लंबी है, लेकिन कांग्रेस यहीं तक नहीं रुकी। राहुल गांधी ने एक नया सगुफा किया
जिस समय दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उस समय इनके बहुत ही योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी ने मांग कर दी कि भारत सरकार तत्काल लोकसभा के सत्र को बुलाए और वहां सबको बताए कि उसने क्या किया। हद हो गई बयानबाजी की भाई। जिस समय युद्ध की स्थिति हो, मिसाइलें दग रही हो, एक दूसरे के अड्डों को तहस नहस किया जा रहा हो, उस समय कांग्रेस मांग कर रही कि लोकसभा बुलाओ, और जब लोकसभा बुलाई जाती है तब गले में तख्ती डालकर और कागज के गुब्बारे बनाकर लोकसभा अध्यक्ष के सिंहासन पर आप फेंकते हैं। तब आप लोकसभा 2 दिन नहीं चलने देते और आज आपको लोकसभा चाहिए। खैर, मामला यही नहीं रुका। लोकसभा की उन्होंने मांग की, हवाई हो गई, किसी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया। अब सवाल आया, अचानक राहुल गांधी फिर प्रकट हुए और उन्होंने अब एक सवाल नया पूछा है कि भारत सरकार बताए कि पाकिस्तान ने भारत के कितने एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। क्या यह सूचना सार्वजनिक राहुल गांधी को मांगना चाहिए, या किसी भी सरकार को सार्वजनिक ये सूचना करनी चाहिए? विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल जी को यह जानकारी नहीं है और अभी तक पाकिस्तान ये नहीं बता पाया कि उसने कितने फाइटर मारे हैं। राहुल गांधी को इसका हिसाब चाहिए। इनके एक और प्रवक्ता हैं, वो अक्सर टेलीविजन के ऊपर आते हैं, जगदीश शर्मा। आज उन्होंने तो टेलीविजन चैनल पर प्रधानमंत्री से मांग कर ली कि बताओ आपने कितने आतंकवादी मारे हैं। जलते हुए आतंकवादियों के गढ़, जलते हुए वो 9 अड्डे, मसूद अजहर की परिवार का पूरा वंश नाश कर दिया गया। वो आतंकवादियों के ताबूत जिन पर पाकिस्तान के झंडे गाड़े गए और पाकिस्तानी सेना उन्हें कंधों पर लाद करके दफन करने के लिए ले जा रही है, ये कुछ भी राहुल गांधी या कांग्रेसियों को दिख नहीं रहा है। उनको नहीं दिख रहा है कि किस मसूद अजहर के एक एक दरीचे को तहस नहस कर दिया गया। उनको नहीं दिख रहा कि हाफिज सईद की मस्जिद थी, जो मदरसा था, सब खाक में मिला दिया गया। उन्हें जवाब चाहिए? नहीं। दरअसल हकीकत यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत युद्ध की विभीषिका में फंस जाए, और भारत को युद्ध में जो घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सबसे नंबर 1 पर है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है टर्की, और चौथी है कांग्रेस। तुर्की, अमेरिका और चीन के साथ साथ कांग्रेस, ये 4 वो लोग चाहते हैं कि भारत युद्ध में उलझ जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। क्योंकि युद्ध कभी किसी देश को तबाह नहीं कर पाता है, बल्कि लड़ते लड़ते थक जाते हैं, घुटने टूट जाते हैं। इराक और ईरान का युद्ध आपने नहीं देखा, सालों साल चला, लाखों करोड़ों लोगों की नरबली चढ़ा दी गई, परिणाम क्या रहा? समझौता हुआ। रूस और यूक्रेन के युद्ध को आपने देखा, 3 साल से रूस यूक्रेन जैसे छोटे देश को खत्म नहीं कर पा रहा है। परिणाम क्या रहा आप नहीं जानते हैं। इजराइल जैसा शक्तिशाली देश फिलिस्तीन के ऊपर हमला करता है और युद्ध आज भी लड़ रहा है, आज भी दोनों तरफ से तोपें गरज रही हैं। परिणाम क्या रहा? क्यों चाहता है अमेरिका, क्यों चाहता चीन, क्यों चाहता तुर्की और क्यों चाहती कांग्रेस कि भारत युद्ध की विभीषिका में झुलस जाए? क्योंकि भारत तीसरी महाशक्ति बनने जा रही है। भारत का जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत प्रोडक्शन में बहुत तेजी से आगे जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भाग करके भारत आ रही हैं, जिससे चूल्हे हिली हुई चीन की और अमेरिका की। चीन और अमेरिका भारत की इस तरक्की को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत तबाह हो, और तब तक भारत को तबाह नहीं कर सकते जब तक भारत की सरकार की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। तो अब उनके पास एक रास्ता है, भारत और पाकिस्तान को युद्ध में झोंक दिया जाए। युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि युद्ध लंबाई से चलेगा। पाकिस्तान कितना भी कमजोर हो, कितना भी छोटा हो, उसे सप्लाई करने के लिए तुर्की बैठा है, चीन बैठा है, अमेरिका बैठा है, 10 और कंट्री तैयार हो जाएंगे जो
अब पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे, क्योंकि युद्ध उनको लंबा खींचना है, जिससे आर्थिक बोझ भारत के ऊपर पड़े और भारत की कमर टूट जाए। जो यहां पर निवेश आ रहा है, निवेश अपने रुक जाएगा। जो जीडीपी बढ़ रही है अपने आप की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि भारत कंगाली के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। कांग्रेस को लगे बिल्ली की भाग से छीका टूटे, भारत इसी प्रकार तबाह और बर्बाद जाए, फिर हम नरेंद्र मोदी को गाली दे दे करके घूमे कि देखिए इसने देश को बर्बाद दिया, फिर हमारा पाठ हम पास मिल जाए। ये दुआ स्वप्न कांग्रेस देख रही है, इसीलिए वो पूरी तरीके से अब इस देश के साथ गद्दारी पर उतर आई है। जितने भी गद्दार कांग्रेस ने इस देश में पाल रखे थे, आज उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। एक एक गद्दार को खींच खींच कर कानून के कटघरे में किया जा रहा है। ये सारा पाप कांग्रेस का किया हुआ था, क्षेत्रीय दलों ने भी किया था। उत्तर प्रदेश भी समाजवादी पार्टी ने पाप कम नहीं किया। जिस प्रकार रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को यहां बसा दिया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर मदरसे, मस्जिदें और कब्रगाह ये सब बना करके उन्होंने रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को बसाया, आतंकवादियों के अड्डे बनाए। निसंदेह वो षड्यंत्र था। सिर्फ वोट की राजनीति के साथ देश के साथ विश्वासघात करना गलत है। देश की जनता सब देख रही है और किसी को भी माफ नहीं करेगी। फिलहाल भारत की सेना के शौर्य को अब ललकारा नहीं जा सकता है। मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब भी अब सरकार इनको नहीं देगी। वक्त आने पर कांग्रेस को भरपूर जवाब मिलेगा। हर चीज का जवाब राहुल गांधी को दे दिया जाएगा। राहुल जी भी जान ले, कांग्रेस भी जान ले और वो नेता भी जान ले जिन्होंने अभी तक के आतंकवादियों को, उनके स्लीपर सेल को मजबूती दी है, उन्हें सलाह दी है, उन्हें आर्थिक मजबूत किया है, उन्हें शरण दी है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फाइल सबकी तैयार है और इस बार पाकिस्तान के साथ साथ सेना भारत के अंदर इन गद्दारों से भी निपटेगी। अगले अंक में हम कुछ गद्दारों की और तगड़ी कथा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जय हिंद करने के पहले की निवेदन, कृपया जो देशद्रोही और गद्दार हैं वो हमारे इस चैनल से दूर रहें। ये चैनल उनके लिए नहीं है। और अगर आप राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र से जरा भी मोहब्बत करते हैं तो आप कमेंट टुडे से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और कम से कम हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। अगले एपिसोड का इंतजार करिए। जय हिंद। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच ही दिखाता है।